नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसको मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला हमें, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन आपने देखा होगा, खाया ही होगा। ठीक है, अब उसमें क्या बोला उन्होंने, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट वॉल्यूम। मतलब कि मान लो ये गुलाब जामुन है, हमें गुलाब जामुन ऐसा दे रखा है, ये गुलाब जामुन है, तो ये जो पूरा गुलाब जामुन है ना, इसका सिर्फ 30% ही शुगर सिरप है। मतलब जिसमें मान लो चीनी वाला घोल होता है ना, वो है 30% ही है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब ये तो एक गुलाब जामुन है, ऐसे 45 गुलाब जामुन है टोटल। अब उनमें बताओ कि टोटल सिरप कितना होगा, शुगर सिरप कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो एक गुलाब जामुन है उसमें 30% जो है गुलाब उसका वॉल्यूम का वो शुगर सिरप है। तो ऐसे जब 45 गुलाब जामुन होंगे तो उनमें टोटल शुगर सिरप कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें कुछ डायमेंशंस दे रखी है, उसको देख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखी है डायमेंशंस, हमें जो ये गुलाब जामुन है इसकी हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो उसको पहले हम फिगर पे वो बना लेते हैं। तो हमारा ये रहा, एक सेकेंड, इसकी जो हमारी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितनी है हमारी लेंथ, ये हमारी 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है। तो अगर हमें डायमीटर मान लो ऐसे दे रखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 2.8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कितना होता है, 2.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ गया। तो मैं रेडियस को यहाँ पे मैंने रेडियस बना रखा है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। रेडियस कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली ये वाला रेडियस पे कितना हो जाएगा, 1.4, ये वाला रेडियस पे कितना हो जाएगा, 1.4। और आप चाहो तो यहाँ से भी नोट कर सकते हो, ये वाली चीज़ भी ना, ये भी रेडियस है, ये वाली चीज़ भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ गुलाब जामुन क्या आ गया हमारा, 1.4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर में फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। अब देखो हमारा रेडियस कितना है, 1.4, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें रेडियस क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हमारा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो हमें पूरी लेंथ दे रखी है गुलाब जामुन की, और इतनी क्या है 1.4, इतनी भी है 1.4। तो अगर हम पूरी लेंथ में से जो 5 सेंटीमीटर है उसमें से 1.4 माइनस कर दें, फिर ये वाला 1.4 माइनस कर दें, तो हमारी क्या आ जाएगी, ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम। पहले टोटल है हमारा 5। ठीक है, वो इतना गंदा 5 लिख दिया मैंने। हमारा टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन क्या है, 5। उसमें से पहले हम 1.4 माइनस करेंगे, फिर ये वाला 1.4। तो दोनों 1.4 को पहले हमने जोड़ लिया, फिर उसमें से 5 में से माइनस कर देंगे। तो 5, एक सेकेंड, 5 माइनस 1.4 और 1.4 कितना हो जाएगा, 2.8। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2.8, 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट ऑफ गुलाब जामुन क्या आ गया, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। हाइट ऑफ गुलाब जामुन तो 5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया हमारा, 2.2 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं इस पूरे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो यहाँ मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 1, सिर्फ एक गुलाब जामुन का निकाल रहे हैं। ठीक है, हम पूरे 45 का बाद में निकालेंगे, पहले एक का निकाल लेते हैं, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये तो हमारा कैसे आएगा, तो हमें पहले इसमें ऐड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले ऐड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और हमें क्या ऐड करना है, अब हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, तो मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, प्लस में यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फेयर। ठीक है, मैंने 2 इंटू क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है। ठीक है, एक हेमिस्फेयर ये रहा, एक हेमिस्फेयर ये रहा, तो एक का वॉल्यूम निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने लिख लिया। अब हम फाइंड क्या करना है, इसका हम फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा, 2/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेता हूँ पहले मैं। तो हमारा पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा एच। ठीक है, और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/3 और आर। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, ये पे यहाँ पे आर क्यूब है तो एक आर बच जाएगा, तो एक आर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। उसके लिए मैं काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर वाला मिटा देता हूँ, जगह की थोड़ी कमी है, तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले पुट कर देता हूँ जो जो वैल्यू आ रही हैं। तो पाई आर 22/7, रेडियस है हमारा 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, हाइट कितना था हमारा 2.2, प्लस में 4/3 और रेडियस कितना है 1.4। अब पहले जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 7 और 1.4 हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 0.2। कैसे आया 7 ना, 7 2 14, और क्योंकि ये 1.4 है तो क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको भी डिवाइड कर देता हूँ। 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.3। आप करके देख लेना, सिंपल सा है ना, 4 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा 1.3। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमारी बची है उसको लिख लेते हैं। तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। ठीक है, अंदर क्या बचा 2.2 प्लस 1. एक सेकेंड, ये प्लस है, ये हो इतना गंदा क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2.2 प्लस क्या बचा 1.3 इंटू 1.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को पूरे को, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे कर दूँ क्या कहीं पे, देखो पहले 22 को 0.2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 2 कितना होता है 44, और एक के बाद क्योंकि 0.2 है तो पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 4.4। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 4.4। और अब क्या मल्टीप्लाई करना है, 4.4 को हमें 1.4 से करना है, तो 4.4 को 1.4 से करोगे तो ये आएगा हमारा 6.16। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, हमने जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आया, एक सेकेंड, 6.16। अब अंदर वाली वैल्यू अब करना 2.2 प्लस 1.3 और 1.4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं मिटा देता हूँ ये रफ पार्ट। अब हमें करना है 1.3 इंटू 1.4, तो जी इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, तो हमारा आंसर आएगा 1.82। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है यार, मल्टीप्लाई तो करना है, इतना तो कर लोगे, वैसे करके भी दिखा सकता हूँ मैं, वैसे तो कर लो यार, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कर ही दो क्या, 1.3 इंटू 1.4, तो पहले पॉइंट छोड़ दो, सिर्फ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 12, 1 5 3 1 2 5 3 8 और 1, और क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 1.82। ठीक है, तो हमारा आ गया 1.82। तो हमने कर लिया। अब वैल्यूज़ ऐड करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये जगह मिटा लेता हूँ, तो इसको मैंने मिटा दिया, आप नोट कर लेना। अब करना है 6.16 और 2.2 प्लस 1.82 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4.02। ठीक है, अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 6.16 को मल्टीप्लाई करना है 4.02 से। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 24.76 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ये क्या निकाला हमने, वॉल्यूम निकालना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया 24.76 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का निकालना है। तो वो यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ
45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन, ये कैसे आएगा हमारा, ये हमारा एक का वॉल्यूम है। अगर इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 45 इंटू 24.76, ठीक है। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा आंसर आएगा 1114, है ना, 0.2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 1114.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया 45 गुलाब जामुन का, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो मेन हमें फाइंड करना था शुगर सिरप कितना होगा। अब देखो एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो ये हमारे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो इसमें शुगर सिरप कितना होगा, इसका 30%। समझ में आ गया ना, जैसे एक गुलाब जामुन है तो इसमें शुगर सिरप कितना है, इसका 30%, इसके वॉल्यूम का 30%। अब हमने पूरे सारे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, तो इसमें शुगर सिरप कितना होगा, इसका 30%। तो यहाँ पे हम शुगर सिरप फाइंड करते हैं। तो हमारा शुगर सिरप ये हो जाएगा हमारा 30%, और 30% ऑफ 1114.2। अब 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब बेसिकली ये होता है 30/100, ठीक है। तो 30% की जगह हम लिख देते हैं 30/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 1114.2। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1114.2 से, मतलब कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आएगा, कितना आ जाएगा, 3342.6, ठीक है। और नीचे क्या बचा, एक 10, ठीक है, नीचे एक ज़ीरो बच गया था ना, यहाँ पे ये वाला ज़ीरो बच गया था। अब इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान होता है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3334.26 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 से डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट इधर आ जाता है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये होगा हमारा टोटल शुगर सिरप 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस क्वेश्चन तो आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ी थी, तो टेंशन मत लेना, कैलकुलेशन को अच्छे से देख लेना, एक बार क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर लेना, समझना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम